हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल द सिलेक्शन पॉइंट पे। तो आज आपको पता ही है कि पेट के एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ गया है। तो अगर आपने भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर रखा है तो अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप नॉर्मली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए जैसे हर एग्ज़ाम का करते हैं। बट इस बार एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ्रेशर है, जैसे 10th के हैं, 12th के हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और अगर बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आपने देख लिया होगा। जिन्होंने देख लिया है, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। एक एडमिट कार्ड मेरे पास है, मैं इसे रीड करूँगा आपके सामने। और जो सेंटर है वो नियर बाई दिए गए हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया है आपको। गर्ल्स को आई थिंक होम डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है। अभी तक ऐसी कोई कांटेक्ट हुआ नहीं है मेरा जिससे मैं आपको कंफर्म कर पाऊँ, बट फिर भी आई थिंक कि गर्ल्स को होम डिस्ट्रिक्ट मिला है। अगर कोई है जो ये वीडियो देख रहे हैं और अगर उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है तो कमेंट में राइट करिएगा कि हाँ सर, हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिला है। तो नॉर्मली एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। मेरा बात करने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है, और उन्हें आपको देखना है। तो क्या क्या आपके जो निर्देश हैं उन्हें आपको देखना है। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप निर्देश हमेशा ही अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम आपके सामने एक एक निर्देश पढ़ेंगे। लिखा है, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा अपनी OMR उत्तर पुस्तिका में 4 अंकों का वही परीक्षा केंद्र कोड भरा जाएगा जो केंद्र अधीक्षक द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व घोषित किया जाएगा एवं कक्ष अंतरीक्षक द्वारा अपने कक्ष में अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए ब्लैक बोर्ड पर अंकित किया जाएगा। देखिए, जब आपको OMR मिलेगी तो आपको तुरंत भरना स्टार्ट नहीं करना है। कुछ नियम बदले हैं, तो हो सकता है कि आपके पास कुछ और हो और वहाँ आपको सेंटर कोड आपको दूसरा मिले। तो OMR के साथ कोई छिड़खानी नहीं करेंगे। आपको OMR मिलेगी, आप नॉर्मली उसे लेकर बैठ जाइएगा। जब आपसे बोला जाएगा कि ऐसा ऐसा करना है तब आप करेंगे, ठीक है ना। तो जब OMR मिलेगी तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है। आपको पता है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप निर्देश अच्छे से पढ़ें। तो OMR के साथ हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, ओके। फिर लिखा है, प्रवेश पत्र में उल्लेखित जिला कोड जो 02 अंक का है वह परीक्षा केंद्र 03 अंक का है, केवल कार्यालय के उपयोगार्थ है। मतलब वो केवल कार्यालय के लिए बनाया गया है। इस विवरण का OMR उत्तर पुस्तिका में नहीं भरा जाना है। मतलब यही है, इनका कहने का जो मतलब है वो यही है कि आपको अपने पास से इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। आपको कुछ भी नहीं भरना है जब तक आपको बताया नहीं जाएगा। आपको OMR शीट में कुछ भी फिल नहीं करना है, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, OMR शीट में कुछ भी फिल नहीं करना है। जब आपको बताया जाएगा तभी OMR शीट फिल करनी है, ओके। आगे, अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र का स्थान, परीक्षा की तिथि, पाली व निर्धारित समय को भली भांति अवलोकन कर समझ लिया जाए। मतलब आप ये देख लीजिए कि आपका स्थान क्या है, आप ये देख लीजिए कि परीक्षा की तिथि क्या है, आपकी पाली क्या है। मतलब स्थान, तिथि और पाली ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में अंकित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है या इस परीक्षा में आपको औपबंधिक रूप से प्रवेश दिया जा रहा है। मतलब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जो आपने फॉर्म फिल किया था उसके अकॉर्डिंग आपको प्रवेश दिया गया है। अतः विज्ञापन में अर्हता पात्र को पढ़कर आप सुनिश्चित कर लें कि पूर्णतया पात्र होने की दशा में परीक्षा में सम्मिलित हों। इनका कहने का मतलब है कि अगर आप पूरी तरीके से अर्हता रखते हैं तभी आप जाएँ। देखिए, एक चीज़ समझिएगा, बहुत से बच्चे इसलिए फॉर्म डालते हैं कि मैं पेपर देखना चाहता हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रोका नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो आप सिर्फ पेपर देना चाहते हैं तो आप पेपर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे कि ये सीट मेरी है अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो अभी हम अगला पॉइंट देखेंगे जहाँ लिखा है, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले मुख्य द्वार पर पहुँचना अनिवार्य है। देखिए, 2 घंटे यहाँ लिखा हुआ है। एक चीज़ समझेंगे यहाँ, जैसे ये 2 घंटे लिखा है, अगर आप मान लीजिए 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, जैसे 10 बजे का एग्ज़ाम है, आप 8 बजे पहुंच जाते हो, आपको एंट्री हो जाएगी। अब कोई अगर 9:30 पहुंचता है, ठीक है ना, अगर कोई 9:30 पहुंचता है तो क्या उसकी एंट्री नहीं होगी? उसकी भी एंट्री हो जाएगी। लेकिन यहाँ लिखा गया है कि आपको 2 घंटे पहले पहुँचना है। मतलब 2 घंटे पहले आप पहुँच जाते हो, मच बैठ रहे, 1 घंटे पहले पहुँच जाते हो, मच बैठ रहे।
बट 9:30 के बाद एंट्री नहीं होगी, ठीक है ना। लिखा है परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व परीक्षा बंद कर दी जाएगी और परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, अतः प्रवेश परीक्षा पर यथा समय स्थान पर पहुंचना सुनिश्चित करें। मतलब इतनी जल्दी तो आपको पहुंचना ही होगा। ओके डन, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी को बिना मास्क, इम्पॉर्टेंट है, आपको मास्क लेकर जाना है अपना, ठीक है ना। देखिए वहाँ सेंटर पर क्या होता है क्या नहीं होता है अलग चीज़ है, बट आपको मास्क लेकर जाना है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तो मास्क लगा कर जाइए। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र के बाहर व केंद्र के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। देखो यहाँ पे समझो आपकी सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर उन्होंने हो सकता है गोले बना रखे हों ऐसे, लाइक ऐसे ऐसे बना रखे हों, तो अगर ऐसा कुछ हो तो फॉलो कर लीजिएगा, और नहीं होगा तो जब कोई नहीं करेगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो कार्रवाई तो की जाएगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों की सुरक्षा जांच की जाएगी। आपको पता ही है ये तो, जिन्होंने एग्ज़ाम पहली बार देना है तो वहाँ पर आपकी स्कैनिंग करी जाएगी, ठीक है ना। एक मशीन होगी वो टू टू करके आवाज़ करती होगी, वो सब चेक करेंगे, ठीक है, कि आपके पास कोई कुछ ऐसी वैसी चीज़ें तो नहीं है, लेकर भी मत जाना, ठीक है। क्या फ़ायदा आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाए। उसके बाद लिखा है अभ्यर्थीगण द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र, अपनी फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, मतलब एक आपको आईडी ले जानी है, एक आईडी जो यहाँ लिखी है इन्हीं में से एक होगी वो आईडी। क्या क्या हो सकती हैं, आधार कार्ड हो सकता है, और मैं आपसे कहूँगा कि आप आधार कार्ड ही ले जाएं, ठीक है ना, आप आधार कार्ड ही ले जाओ। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आधार कार्ड ना सबसे सूटेबल चीज़ रहती है। अभी ड्राइविंग लाइसेंस किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा, ठीक है ना, पैन होगा किसी के पास नहीं होगा, मतदाता कार्ड होगा किसी के पास नहीं होगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है ना, अपना आधार जिंदाबाद है तो आधार ले जाओ आराम से। उसके बाद एक तो मूल प्रति होगी और एक आपको छाया प्रति भी ले जानी है, एक मूल प्रति और एक छाया प्रति, तो एक मूल प्रति ले लीजिए, एक छाया प्रति लीजिए, और नवीनतम पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम और रोल नंबर लिखा हो। नवीनतम पासपोर्ट साइज मतलब 2 नई फ़ोटो आपको लेके जानी है जिस वक्त जैसे कि आप अभी दिख रहे हो, अर्थात आवेदक सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र की एक फ़ोटो लेकर परीक्षा में जा सकता है, ठीक है ना। तो 3 चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, नीला काला बॉल पॉइंट पेन। देखिए एक चीज़ समझिएगा, यहाँ नीला काला लिखा ज़रूर है बट आप नीला नहीं ले जाएंगे, आप क्या ले जाएंगे, आप ब्लैक ले जाएंगे। कौन सा ले जाएंगे, ब्लैक हाँ ठीक है, ब्लैक ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे, ब्लैक ले जाएंगे, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाएंगे और ब्लैक ही ले जाइएगा। उसके बाद कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अंतर्गत अभ्यर्थियों को हैंड सैनिटाइज़र की छोटी बोतल को भी लेकर जाने की अनुमति होगी, मतलब यदि आप लेकर जाते हैं तो आप उसे अंदर ले जा सकते हैं। अभ्यर्थी किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन, आईपैड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके पास नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आप मोबाइल लेकर जाते हैं तो वहाँ पर सेंटर पर जमा करने के लिए दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाकर जमा कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये सब आपको नहीं ले जाना है। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर सुरक्षा जांच के समय किसी भी अभ्यर्थी के पास पहचान पत्र, उपस्थित अभ्यर्थी की फ़ोटो, किसी भी प्रकार की भिन्नता एवं विसंगति पाई गई तो सुरक्षा जांच टीम द्वारा उसके परीक्षा केंद्र के हेल्प डेस्क को संदर्भित किया जाएगा। जांचोपरांत ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किए जाने अथवा न किए जाने के संबंध में केंद्र अधीक्षक का निर्णय अंतिम होगा। मतलब आपको क्या करना है, इसमें से जो यहाँ लिखा हुआ है ना कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर जो वो डिसाइड करेंगे कि आप ही हैं या नहीं है, ऐसी कुछ भी अगर सिचुएशन बनती है तो फिर उनका निर्णय मान्य करना होगा आपको, ठीक है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थीगण सीधे अपने आवंटित परीक्षा केंद्र में जाएंगे, मतलब जहाँ पर आपकी सीट होगी वहाँ आपको बैठना होगा। केंद्र परिसर में यत्र तत्र भ्रमण किए जाने पर अधीक्षक अभ्यर्थी को वंचित कर दिया जाएगा। क्यों भ्रमण करेंगे, पेपर देने गए हैं, वहाँ टहलने थोड़ी ना गए हैं। अभ्यर्थी को OMR उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक, पंजीकरण संख्या, बुकलेट सीरीज, कक्ष अंतरीक्षक द्वारा सूचित परीक्षा कोड जो मिलेगा, परीक्षा तिथि आदि सभी प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक काले बॉल पॉइंट पेन से, नीला लिखा है लेकिन आपको काला ही लेके जाना है, मैं बोल चुका हूँ। त्रुटिपूर्ण ढंग से भरे जाने के कारण OMR के मूल्यांकन में किसी प्रकार की विसंगति के लिए अभ्यर्थीगण स्वयं उत्तरदायी होगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कोई भी त्रुटि वहाँ पर नहीं चलेगी, ठीक है ना।
त्रुटि ना हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी गलत चीज़ भरी जाएगी तो आप इसके जिम्मेदार खुद होंगे परीक्षा से बाहर होने के, ठीक है। तो कुछ भी मत करना ऐसा वहाँ पर। उसके साथ एक्सपेरिमेंट मत करना ओएमआर के साथ। ओएमआर उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर स्वहस्त लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। निर्धारित स्थान पर हिंदी में अपना नाम लिखे जाने अथवा अन्य किसी भाषा में लिखे जाने पर ओएमआर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जो कहा जाएगा वही करना है, ध्यान देंगे, जो कहा जाएगा वही करना है। हो सकता है कि इस बार ओएमआर का प्रारूप थोड़ा चेंज मिले, ठीक है ना। आगे देखिए, परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंकों का प्रावधान है। आपको पता ही है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो क्वेश्चंस ठीक करने आराम से। प्रत्येक गलत उत्तर पर आपको गलत विकल्प चुनने पर 1/4 अंक की कटौती कर दी जाएगी, आपको पता ही है। प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व प्रश्न पुत्रिका के ऊपर एवं ओएमआर के पृष्ठभाग पर छपे निर्देशों को भलीभांति पढ़ लें। ये आपको पहला काम करना होगा। जब आपको ओएमआर मिले तो आप उसको पलट कर पढ़ लीजिएगा। जब आपको देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको जो बुकलेट मिलेगी, ठीक है ना, उसके अंदर ही आपका ओएमआर रखा होगा, ऐसा मुझे लगता है। बट अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, अलग से ओएमआर मिलेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। सब कुछ पहले पढ़ लेना, निर्देश सारे पहले पढ़ लेना। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना आपको डिटेल वाइज, इतना टाइम वहाँ होगा आपके पास पढ़ने भर का। अभ्यर्थी प्रश्न पत्रिका प्राप्त करने के पश्चात यह देख लें कि उस पर क्रमांक अंकित है अथवा नहीं। यदि प्रश्न पत्रिका पर क्रमांक अंकित नहीं है तो अंतरिक्षक के अनुरोध पर उसी सीरीज को किसी अन्य पुस्तिका से बदलवा लें, ठीक है ना। उसी सीरीज की कोई भी, मतलब आपका मान लो ऑलरेडी फिल मिला है आपको कुछ भी, ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे मान लो आपको सी सीरीज़ मिली वहाँ, तो आप अपने टीचर से बोलोगे जो वहाँ पर लगा होगा कि सर हमें देखिए सी सीरीज़ की मिली है बट इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, आपको दूसरी सी सीरीज़ की दे देगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। कक्ष अंतरिक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा प्रारंभ के निर्धारित समय से पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न पुस्तिका नहीं खोली जाएगी जब तक आपसे कहा ना जाए। मत छेड़िएगा अपनी पुस्तिका को, ठीक है। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ये तो आपको पता है कि आपको छोड़ना नहीं है जब तक कहा नहीं जाएगा आपसे। यदि अभ्यर्थी के पास नकल की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं व चयन से अभ्यर्थी को वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ मत करिएगा, कतई मत करिएगा। नेक्स्ट, उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर, ब्लेड, रबड़ आदि का प्रयोग वर्जित है, ये सब ना लगाएं, ओके। नेक्स्ट है, परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपनी प्रश्न पुस्तिका व ओएमआर उत्तर पत्रिका की सभी तीनों प्रतियां अंतरिक्षक को सौंप दी जाएंगी। उसमें 3 प्रतियां होंगी जो तीनों आपको अपने टीचर को दे देनी होंगी। कक्ष अंतरिक्षक परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों की प्रश्न पुस्तिका व ओएमआर उत्तर पुस्तिका को 3 प्रतियां एकत्रित करके गणना करेंगे, निर्धारित पैकेट में सीलबंद करेंगे। इन सीलबंद पैकेटों पर परीक्षा कक्ष में उपस्थित कम से कम 2 अभ्यर्थियों के सिग्नेचर किए जाएंगे, उनके अनुक्रमांक भी लिखाए जाएंगे। इस कार्रवाई के पूर्ण होने तक सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में ही अपनी सीट पर निर्धारित पूर्वक बैठे रहेंगे शांति से। कक्ष अंतरिक्षक द्वारा प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं व ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं की मूल प्रति व कोषागार प्रति परीक्षा कक्ष के अंदर ही सीलबंद किए जाने व ओएमआर उत्तर पुस्तिका की प्रति अभ्यर्थियों को वापस करने के उपरांत उन्हें कक्ष से बाहर जाने की अनुमति की, मतलब तीनों जमा की जाएंगी फिर एक वापस की जाएगी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, परीक्षा समाप्त होने के उपरांत केवल ओएमआर उत्तर पुस्तिका की तीसरी जो प्रपत्र होगा वो आपको मिलेगा, जो 3rd वाली सबसे लास्ट में लगी होगी। डन। अभ्यर्थी किसी भी दशा में ओएमआर की द्वितीय व प्रश्न पत्रिका अपने साथ नहीं ले जाएंगे, अन्यथा उत्तर पत्रिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। डन। परीक्षा समाप्ति के 24 घंटे के अंदर सभी सीरीज की प्रश्न पत्रिकाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। डन हुआ। तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। चलिए, आई होप इसे समझ आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और अगर कोई आपके प्रश्न रह जाता है जो आप पूछना चाहते हैं, देखिए डॉक्यूमेंट अगर मैं एक बार बात करूं तो ध्यान देंगे। पहला है आपका एडमिट कार्ड। क्या है? आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। सेकंड डॉक्यूमेंट है हमारा 2 फ़ोटो जो हमें लेकर ही जानी है, ठीक है ना। 2 फ़ोटो वही ले जाइए जो इस पर लगी हुई हैं। थर्ड, आधार कार्ड, ये आपको लेके जाना है, ओके। तो ये 3 मेन डॉक्यूमेंट। चौथा डॉक्यूमेंट अगर हम बात करें, आधार कार्ड की 1 फ़ोटोकॉपी आपको अलग से ले जानी है। एक चीज़ और, जहाँ भी एडमिट कार्ड निकलवाइएगा 2 निकलवाइएगा, ठीक है ना। क्यों?
या तो एक निकलवा के फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, लाइक बस में आप सफ़र कर रहे हो, आपको और दोनों अलग अलग रखने हैं ना, एक रखिएगा अलग जगह, एक रखिएगा अलग। कभी कभी क्या होता है ना, भीग गया तो फिर वहाँ पर आप कहाँ निकलवाओगे, तो इसलिए 2 निकलवाइएगा। चलिए ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करेंगे, मैं आपको पर्सनली उत्तर दे दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जल्द मिलते हैं।